हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। इसके पहले वाला वीडियो में 10th के वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक एक्सप्लेन किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे वॉच किए होंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन में क्या है, क्या उसमें निकालना है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है क्या कि एक कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। यहां पर कहा है क्या, एक सर्कल दिया हुआ है। इस सर्कल का एक कोड है, जैसे मान लीजिए एक कोड हो गया वाला कोड, एक कोड दिया हुआ है, सर्कल का सेंटर को O मान लेते हैं। इसका रेडियस आपका दिया हुआ है कितना, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और यह जो कोड है सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो कह रहा है क्या कि इसमें जो दो तरह का जो सेगमेंट बन रहा है, एक सेगमेंट बन रहा है ऐसा बन रहा है, माइनर बन रहा है, और एक बन रहा है मेजर बन रहा है। दोनों तरह के सेगमेंट्स का हमें एरिया फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अब मैंने बता रखा आपको कि सेगमेंट के बारे में कुछ भी पढ़ना हो आपको निकालना होगा रेडियस और एंगल। तो मेरे पास रेडियस भी है और एंगल भी है, तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे, तो सेगमेंट का एरिया का मैंने बताया है फॉर्मूला, आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बाई 360 डिग्री माइनस हाफ साइन थीटा। तो अगर हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं और फिर सर्कल में से माइनर को माइनस कर देंगे तो मेजर बच जाएगा, मेरा दोनों निकल जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, इसमें बताते हैं। यहां पर देख लीजिए, यहां लिखेंगे क्या, रेडियस आपके पास क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एंगल कितने का दिया हुआ है, 60 डिग्री। तब लिखेंगे क्या कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, आर स्क्वायर पाई थीटा बाई 360 डिग्री और माइनस हाफ साइन थीटा, याद होगा आपको। अब करना क्या, इसमें सेट कर दीजिए। आर का वैल्यू आपके पास दिया है 15 इंटू 15, पाई दिया हुआ है। सुनो ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मैंने पहले बताया था कि पाई का वैल्यू जो देगा वही वैल्यू यूज करना है, और अगर वैल्यू नहीं देगा तो क्या यूज करना है, 22/7 यूज करना है। तो पाई का दिया हुआ है 3.14 दिया हुआ है, थीटा आपके पास हो गया 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 60 डिग्री हो गया। अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए, इस 60 से कट जाएगा 6 टाइम्स में, 3 × 6 कट गया, इसे काटेंगे तो 1.57 से कट जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, इसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 225, ये आ गया 157/3 माइनस 1/2, और साइन 60 का वैल्यू आपको याद होगा, इसका वैल्यू होता है √3/2 होता है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो 3 × 4 यानी कितना चलाएगा, एलसीएम 12 चलाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम लोग तो आ जाएगा 4 से 7 जा 28, कैरी किया 2 और ये 62 आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 6.28 चलाएगा। इससे करेंगे तो ए आ जाएगा 3√3 चलाएगा बोला। अब देख लीजिए, एक कैंसिल का काट दीजिए, 4 3 जा 12 से कट गया, और एक कट जाएगा आपका 7 और 5 75 से कट गया वाला। यानी कि ए आपके पास आ जाएगा कितना, ए हो गया 75 और ए हो गया 6.28 माइनस 3 × 1.73। ध्यान दीजिए यहां पर कैसे, क्योंकि √3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1.73। अब क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए यहां पर, ये हो गया 75,
इंटू ये चलाएगा आपके पास 6.28 माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए 339 751 यानी कि कहने का अर्थ हुआ 5.19 अपॉन 4 आ गया। अब क्या करेंगे इसमें हम, अब ये आ जाएगा 75, इसे माइनस कर देंगे, जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 90, ये चला 1.09 अपॉन चलाएगा 4 चलाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है कि इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो मेरे पास चलाएगा, आपके पास आ जाएगा 81.75 चलेगा, ठीक है ना। अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसे हम लोग तो आ जाएगा 81.75 अपॉन 4। अब मल्टीप्लाई कर लिए, अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम। डिवाइड करेंगे तो चलेगा आपके पास 4 2 8, फिर 0.4375। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट्स आ गया। तो सिंपल है, मैंने क्या किया कि केवल फॉर्मूला पर इसको सेव कर दिया, कैलकुलेशन किया, मेरा आंसर आ गया। तो ए क्या निकल गया, ए निकल गया मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। अब कहता क्या है, हम इसे 20.44 भी लिख सकते हैं, पता होगा आपको कि 2 डिजिट के बाद 5 से बड़ा आता है तो 1 मान करके ऐड करते हैं, पता होगा। लेकिन आपके बुक में आंसर आपका यही दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ए निकल गया मेरा माइनर सेगमेंट का निकल गया। अब कहता है क्या है कि मेजर का निकालना है, तो मेजर कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे ना कि एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे और सर्कल के एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो मेजर का निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे, ये मेरा पहला का आंसर मेरा आ गया फर्स्ट टॉपिक का। अब लिखना क्या है कि एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं, ठीक है ना। जब एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे तो फॉर्मूला पता होगा आपको, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू आपका दिया हुआ है ना, पाई आपको कितना दिया हुआ है, 3.14 दिया हुआ है। 3.14 इंटू रेडियस कितना आपका दिया हुआ है 15 इंटू 15 कर देंगे क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, तो 3.14 इंटू 225 चलेगा, ठीक है ना। हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना चलेगा आपके पास, मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास आ गया 706.5 चला मेरा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल निकल गया। अब पता क्या है कि हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना। तो क्या करेंगे यहां पर, इसको थोड़ा इरेज करते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है। अब लिखेंगे यहां पर कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ गया 706.5 माइनस एरिया ऑफ कितना आया था, इसका आया था 20.4375 और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5 चलाएगा, फिर आ जाएगा 2 चलाएगा, फिर कितना आ जाएगा 6 चलाएगा, 0 चलाएगा, ये आ जाएगा आपका 6, ये चलाएगा 8, ये चलाएगा 6, यानी क्या चलाएगा आपके पास 686 यानी 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो सिंपल है, बढ़िया से अगर आपको कंसेप्ट क्लियर अगर है तो सब क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यहां कह रहा है क्या, एक सर्कल दिया हुआ है, हम सर्कल पहले बना लेते हैं। इसमें एक सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का एक कोड है, ठीक है ना। इसका रेडियस का वैल्यू दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये भी हो गया 12 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। और यह जो कोड है सेंटर पर 120 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कहता है क्या कि इस सेगमेंट का हमको एरिया निकालना है। तो मैंने तो पहले बता रखा है आपको कि अगर सेगमेंट के बारे में कुछ भी निकालना रहे
तो आपके पास रेडियस और एंगल होना चाहिए। तो मेरे पास रेडियस भी है, एंगल भी है, लेकिन फर्क क्या है कि एंगल मेरे पास 120 डिग्री का है और आप लोग को जो वैल्यू पढ़ना है साइन में वो 90 तक पढ़ना है। तो कैसे बनाएंगे? या तो हम 120 रख करके ही बना देंगे, क्योंकि साइन 120 का वैल्यू भी होता है √3/2, और नहीं तो क्या करेंगे इसको हम कि यहां से हम ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर। जब ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर तो पूरा एंगल आपका दिया हुआ 120 का, तो ए हो जाएगा 60, ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रायंगल OMB में इसके अनुसार ये हाइपोटेनस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो P और H का रिलेशन लेकर के हम BM निकाल लेंगे। जितना मेरा BM आएगा उतना मेरा क्या चलाएगा AM चलाएगा। हम दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा AB निकल जाएगा मेरा। फिर करना क्या होगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट में से एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल AOB को माइनस कर देंगे तो A निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सबसे सिंपल क्या होगा आपको कि हम डायरेक्ट निकाल ले साइन 120 से, तो हम वैसे बना दे रहे हैं, ठीक ना। इसमें क्या दिया हुआ है आपके पास, यहाँ रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एंगल कितने का दिया हुआ है 120 डिग्री का। तो लिखेंगे यहाँ पर कि एरिया ऑफ सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होता है r² ब्रैकेट में πθ/360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। इट मींस रेडियस आपके पास दिया हुआ है 12 × 12, पाई हो गया 3.14, क्योंकि पाई का वैल्यू यहां पर दे रखा है। थीटा आपके पास हो गया 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री हो गया यहां पर माइनस 1/2 साइन 120, ठीक है ना। और यहां पर ध्यान दीजिए कैसे कर देंगे, ए कट गया आपके पास 3 टाइम्स में, तो ए आ गया मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 144, ए हो गया 3.14 अपॉन 3 माइनस 1/2 और साइन 120 का वैल्यू होता है √3/2। आप जब आगे जाओगे ना तो साइन हम 120 का वैल्यू कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइन 120 को लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। एक फॉर्मूला होता है कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा होता है। इसीलिए इसका वैल्यू कितना होता है साइन 120 का, साइन 120 वैल्यू कितना होता है √3/2 चला जाता है। तो मैंने क्या रखा वैल्यू रख दिया यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम ये दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो आ जाएगा यहाँ पर 12 चलाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलाएगा आपका 12.56 चलेगा। इसको कर देंगे यहाँ पर तो क्या 3√3 हो जाएगा आपका। ये देखिए इसे कटता है तो काट दीजिए, कटेगा 12 टाइम्स में। आपके पास क्या रह गया, ए रह गया आपके पास 12 × 12.56 माइनस 3 × √3 का वैल्यू यहां दे रखा है तो उसको हम यूज कर लेंगे क्योंकि वैल्यू दिया हुआ इसीलिए है। तो 12 × 12.56 माइनस 519 यानी कि 5.19 चलेगा, ठीक है ना। इसको माइनस करते हैं 12 × माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7 चलाएगा, 4 बच जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा और ये क्या चलेगा आपका चलेगा 7 चला। यानी कहने का अर्थ हुआ आ जाएगा आपके पास 7.37 चलेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 7 जा 84, कैरी किया 8, 44 कैरी किया 4, ए चलेगा आपके पास, मतलब 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए आ गया आपका आंसर आ गया किसका क्वेश्चन नंबर। सिंपल है, नहीं तो अगर हम इसको ए बी निकाल कर बनाते तो मेरा आंसर मेरा सेम आता, लेकिन इससे क्या होगा आपका इजी पड़ेगा। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड of size 10 meter by means of a 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. और सेकंड निकालना है in the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. कहने का अर्थ हुआ कि एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा इधर स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है। इस स्क्वायर फील्ड का जो साइड है कितना दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है। इसके एक कॉर्नर में खूंटे से एक हॉर्स को 5 मीटर लॉन्ग रोप से एक हॉर्स को बांधा जाता है, ठीक है ना।
तो कहता है क्या कि वह हॉर्स कितने पार्ट को ग्रेज कर पाए, खा पाएगा। बात समझिएगा, एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है जिसका साइड दिया हुआ 15 मीटर, इसके कॉर्नर में एक खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी से एक हॉर्स को, एक घोड़े को बांधा जाता है। तो कहता है क्या कि वह जो घोड़ा है वह मतलब फील्ड का कितना पार्ट खा पाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, जब भी घोड़ा जब घास खाएगा तो घूम करके ऐसे घास खाएगा, इस तरह से घूमेगा, लेकिन फील्ड का इतना ही भाग वह खा पाया है, फील्ड का इतना भाग वह खा पाया है। ये तो बाहर निकल गया, फील्ड से बाहर निकल गया, तो फील्ड का एंड पार्ट खा रहा है, तो यह क्या हो गया, यह क्वाड्रेंट बन रहा है। तो अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल देंगे तो आराम से बन जाएगा, क्योंकि ये जो रस्सी की लंबाई जो है ना वह काम क्या करेगा, रेडियस काम करेगा, और इससे तो मतलब ही नहीं है, 15 जो दिया है साइड उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे यहां पर कि द लेंथ ऑफ द रोप कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। तो लिखेंगे कि द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड which can be grazed by the horse इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। यानी द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड विच कैन बी ग्रेज्ड बाय द हॉर्स, पाई आर स्क्वायर 4, क्योंकि क्वाड्रेंट बन रहा है ना, तो पाई का वैल्यू आपके पास कितना दिया हुआ है, पाई आपका दिया हुआ है 3.14, रेडियस कितना हो गया 5 × 5/4। अब कैसे होता था, कैसे कर दीजिए, 2 2 जा 4 कट के इसको काटेंगे तो 1.57 चलेगा, यानी कि आ जाएगा 1.57 × 5 × 5/2। मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, अगर भाई दिवे हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 हो जाए 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आ जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 करेंगे कितना आ गया 39.25 चला जाएगा, और नीचे में क्या हो गया 2 हो गया, तो ए आ गया, डिवाइड कर दीजिए तो 19 2 जा 38, 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ए आ गया इतना। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि जो घोड़ा है, जो भी घोड़ा है वह उस खेत का 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया वो ग्रेज कर जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका, सिंपल है, हमने क्या किया, क्वाड्रेंट एक्यूमुलेटर निकाल लिया। अब सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर रोप की लंबाई 5 मीटर न हो करके अगर हम 10 मीटर कर देते तो वह कितना अधिक एरिया को खा पाता, नहीं कर रहा है यहाँ पर कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप बी ट्रेवल्ड लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, यानी 5 मीटर के बदले अगर 10 मीटर का लंबी रस्सी लग जाता, अगर जब देखिए यहां तक आपका 5 मीटर दिया हुआ है, जब 10 का रस्सी लग जाता अगर तो यहां तक ऐसे चला था। तो ये जो पार्ट है ना, हमको अगले क्वेश्चन में ए पार्ट का एरिया निकालना है। तो ए कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसे भी निकाल देते हैं। अब लिखेंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए, लिखेंगे कि द इंक्रीज in the grazing area of the field, area of the field, field का जो the increase in the grazing area of the field में क्या निकालेंगे, देखिए ये बन रहा है या क्या बन रहा है, ये तो क्वाड्रेंट ही बन रहा है, लेकिन दो कौन क्वाड्रेंट बन रहा है। तो कैसे निकालेंगे, अगर बड़े क्वाड्रेंट के एरिया में से, अगर बड़े क्वाड्रेंट के एरिया में से छोटे वाले को माइनस कर देते हैं तो निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, हम कॉमन लेते हैं, पाई/4 कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई का वैल्यू कितना है 3.14/4 हो गया। बड़ा वाला रेडियस का निकाल हुआ कि जो 10 मीटर लंबी जो रस्सी हुई ना, वो क्या है, बड़ा वाला काम कर रहा है, तो 10 स्क्वायर माइनस क्या हो गया 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 3.14/4 और 10 का स्क्वायर आता है 100 - 25
तो ए आपके पास आ जाएगा 3.14 इंटू 75 चलेगा। कैसे होता है तो कैसे कर दे, 2 से कट गया 1.57 यानी आ गया 1.57 इंटू 75/2। अब क्या करना है हमको, इसे मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चलेगा मल्टीप्लाई करने पर, यानी चलेगा आपके पास 117.75 चलाएगा बाई 2 हो गया। अब डिवाइड कर देंगे इसको हम लोग तो चलाएगा 5 2 जा 8। ये आपका आ गया, आंसर आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। यानी कि अगर 5 के जगह पर 10 मीटर लंबी रस्सी रहती तो वह इतना एरिया को अधिक खा पाता। तो ये हो गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का।